देखिए, साफ तौर पर तस्वीरें आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि आखिर कब गैंगवार जम्मू 86 जो है वो रिलीज होगी, और कहीं ना कहीं जम्मू की कई सारी जगहों पर ये जो है वो बनी भी है। फिलहाल बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एसोसिएशन की टीम मेंबर जो है वो हमारे साथ है। सर, क्या कुछ कहेंगे? फिल्म कल आने वाली है, लोगों को क्या कुछ कहेंगे? मैं बताएंगे आपको। बताएं। आप अपना क्वेश्चन। मैं सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने ये कवरेज किया और हमें सपोर्ट किया आने वाली फिल्म के लिए। और सबसे पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम इकट्ठे हुए हैं। हमने अभी एक नई हमारी एसोसिएशन क्रिएट हुई है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर फीचर फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एसोसिएशन। हम सभी यहाँ पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। हम सब इस एसोसिएशन के मतलब की एक क्रूड मेंबर कहते हैं जिसको, वो मेंबर है हम लोग सभी। तो मैं चाहता हूं कि हमारी पॉलिसीज कुछ ऐसी हैं। मैं 2 लाइन में खत्म करूंगा इस चीज को। सबसे पहले बात यह है कि हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर लॉस में जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें यहाँ पर गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। बाकी स्टेट जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका या भोजपुरी, इवन के भोजपुरी को भी मैं मानता, और सबसे पंजाबी, ये 4 स्टेट ऐसी है जो अपने कलाकारों को सपोर्ट करती है और सबसे बड़े उनको एमोलमेंट भी देती है और स्टाइफन के तौर पर कुछ उनको सब्सिडी भी देती है। जब हम चाहे 1 करोड़ लगाएं, 50 करोड़ लगाएं, हमें कुछ अमाउंट मिलना चाहिए जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा लगे कि अगर हमें थिएटर से कोई कमाई नहीं आ रही तो कम से कम गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ कमाई आ जाएगी। उसके बाद हमारा और भी हमें लगेगा हम नई फिल्म बनाएंगे। तो इसलिए हमारी ये डिमांड है। दूसरी तरफ हमें आगे जम्मू 86 गैंगवार। जयेश जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, कितनी मुश्किल जो है वो एक डायरेक्टर को यहाँ पर आती है? कोई गवर्नमेंट से मदद नहीं मिलती, तो कितनी मुश्किल से ये सब होता है? देखिए, हमारी जो जम्मू कश्मीर में ना हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, इट इज इन सच ए डिलापिडेटेड कंडीशन विच आई कैन नॉट पुट इनटू वर्ड्स। यानी कि 10-12 सालों में यहाँ पर 10-12 ही फिल्में बनी हैं और फिल्म बहुत बढ़िया, हर कोई तारीफ करता है, फेस्टिवल में भी अवार्ड्स मिलते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर दोबारा हिम्मत नहीं करता क्योंकि उसको बड़ा लॉस होता है। उसके कारण क्या होता है कि नीचे हायरार्की में एक्टर्स, टेक्नीशियंस, वो सारे नुकसान में रहते हैं। उनके पास काम नहीं है, वो बेचारे और जॉब कर रहे हैं, किसी को रेडी लगानी पड़ती, किसी को कुछ करना पड़ता है। मैं आपको डेटा देता हूँ, आपको हैरानगी होगी कि हमारी हालत यहाँ पर कितनी खस्ता है। कर्नाटका में चली जाइए, साल में 300 के आसपास फिल्में बनती है वहाँ पर। महाराष्ट्र में चली जाइए, 200 के आसपास बनती हैं। भोजपुरी, ऐसे हर जगह काफ़ी फिल्में बनती हैं। वहाँ पर लोग ग्रो कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, एक्टर्स, टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, इनफैक्ट फॉरेन तक जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतनी अच्छी फिल्में बनने के बावजूद भी हालत देख लीजिए। फिल्में सिर्फ देखिए, फिल्में बड़ा कुछ देती हैं आपको, आपका टूरिज्म को डेवलप करती है। जब फिल्में बनती हैं, आर्ट, लैंग्वेज, कल्चर उस रीजन का आगे बढ़ता है। देखिए, काफ़ी कुछ है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं चाहूँगा बाकी लोग भी बात करें, आप उनसे बात कीजिए। जी सर, जिस तरह से उन्होंने बताया कि सरकार से बहुत ज़्यादा अपील रहेगी, तो क्या अपील रहेगी? हमारी अपील सरकार से ये है कि आप हमें जिस तरह बाप बेटे को पालता है, हम प्रोड्यूसर को आप पालो। मुखिया जो है, सरकार अगर हमें फाइनेंस सपोर्ट देती है तो हम एक अच्छी जगह स्टैंड हो सकते हैं, हम फिल्में बना सकते हैं। फिल्में बनाएंगे तो लोगों को काम मिलेगा, डांसर को काम मिलेगा, म्यूजिशियन को, टेक्नीशियन को, एक्टर्स को, सभी को काम मिलेगा। तो इससे थोड़ा सा एक अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हल होगा। दूसरा, हमारा यहाँ लोकल टूरिज्म जो है वो एक्सप्लोर होगा। जबकि हम टूरिज्म एक जगह, मान लो कि सनासर में जाके इवेंट करती है, कहाँ 150-200 आदमी देखता है, बस उसी में खत्म हो गया करोड़ों रुपया। तो ये फिल्म में अगर वो सीन जाता है उस लोकेशन का तो लाखों लोग देखते हैं। तो गवर्नमेंट को इससे काफी फायदा है। हमें गवर्नमेंट से यही है कि एक तो हमें लमसम अमाउंट दिया जाए, दूसरा एक मैंडेटरी गवर्नमेंट लेटर इशू करे, ऑर्डर इशू करे सभी थिएटर्स को कि जब भी कोई लोकल फिल्म यहाँ की बने उसको थिएटर दिए जाए लगाने के लिए। 1 शो नहीं, 4 शो दिए जाए ताकि लोग देख सकें। तीसरा ये है कि हमें जो दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि जब हम शूट पे जाते हैं तो हमें परमिशन की बड़ी प्रॉब्लम। परमिशन लीजिए, वो आ जाता है ऑफिसर, जबकि वहां परमिशन की जरूरत नहीं है। जैसे हम किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में शूट करते हैं तो मैं जेएससी का घर शूट करता हूं तो इनसे परमिशन चाहिए ना मुझे, तो गवर्नमेंट से तो नहीं चाहिए।
मैं पब्लिक पार्क में करता हूं तो गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, मैं सड़क में शूट करता हूं तो गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, गवर्नमेंट के ऑफिस में शूट करता हूं चाहिए। तो ये अलग सा सिस्टम रखा है। वैसे तो शूट करते हैं लेकिन लोग आके हमें परेशान करते हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाता है लेकिन होता है। दूसरा यहाँ हमें एक और भी है कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जैसे लमसम अमाउंट करती है, ऐसे एक फिक्स क्राइटेरिया बना ले कि जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म बना रहा है, उसकी फिल्म टैक्स फ्री हो। जी बिल्कुल। या टैक्स फ्री होने का कारण क्या होगा, पब्लिक को अट्रैक्शन होती है, भाई ये फिल्म टैक्स फ्री है, इसमें कम पैसे लगेंगे, वो आकर के ज्यादा से ज्यादा देखते हैं। तो हम लोग अच्छा काम कर पाएंगे। यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो लोग हमें सपोर्ट करें ताकि हम फिल्में बनाएं और अपने आर्टिस्टों को, टेक्नीशियन, म्यूजिशियन, डांसर सभी को हम एंगेज करें। सर कल गैंगवार भी रिलीज हो रही है, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि बहुत देर से लोग इंतजार कर रहे थे, आखिर वो कब आएगी? हाँ, तो कल ये फिल्म रिलीज हो रही है 20 दिसंबर को। तो ये फिल्म एक बेस है बेसिकली यहाँ एक जम्मू में, पर्टिकुलर जम्मू में एक 80 के दौरान एक गैंगस्टर सिस्टम शुरू हुआ था। जैसे ये तालाब तिलो के ये गैंगस्टर हैं, पीर मिठा के ये गैंगस्टर हैं, गांधीनगर के ये है, बड़ी ब्राह्मणा की ये है। तो अपने अपने एरिए होते थे, वो हफ्ता वसूली करते थे। लोग परेशान हो गए थे उनसे। कोई रिटायरमेंट होके आता था तो वो उसके घर चले जाते थे कि इतना हिस्सा हमें दे दे अपने पैसे का। तो बड़े परेशान थे। तो उन दिनों एक बाहर के IPS ऑफिसर आए, वहां पे पुलिस के वो SP जो SSP जो लगे थे वो यहाँ पे। तो उन्होंने आकर के कुछ ऐसा किया, ये जितने गैंगस्टर थे सब आपस में ही लड़के मर गए। तो ये थोड़ा सा उसमें ऐसा भी दर्शाया गया। उसके साथ इसमें मनोरंजन है, अवेयरनेस है, क्योंकि फिल्म में सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं होता, टाइम पास नहीं होता, फिल्म एक एजुकेशन होती है। फिल्म में बताया जाता है कि देखो ये कैसे इसने चालाकी की और कैसे इसका सब कुछ हड़प लिया, कैसे इसने प्यार किया, कैसे इसको धोखा दे दिया, कैसे ये छोटा आदमी था, बड़ा गरीब था, इसने मेहनत की और इतनी बुलंदी पर पहुंच गया। तो ये एक एजुकेशन है, एक अवेयरनेस है, एक इंटरटेनमेंट है। इस तरह से लोगों को आकर के देखना चाहिए। और इस फिल्मी कल्चर को हम चाहते हैं कि जम्मू में डेवलप हो, हम लोग फिल्में बनाएं, और भी लोग बनाएं, जो भी बनाना चाहते हैं बनाएं, ताकि यहाँ एक कल्चर चले, एक एम्प्लॉयमेंट का मसला हल हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अभी बातचीत हमने की और आपको बताया कि जो मूवी आने वाली है उसके बारे में, गैंगवार के बारे में, और कहीं ना कहीं ये मूवी जो है वो लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साफ तौर पर अगर हम बात करें तो बातचीत भी हमने की पूरी टीम के साथ, उनका भी क्या कुछ कहना था वो आप लोगों ने सुना। आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। ऐसी अपडेट्स के लिए, ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहते न्यूज़ नाउ।